महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए काफी वक्त हो गया है, लेकिन इसके नतीजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी सिलसिले में वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की संदिग्ध बढ़ोतरी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन याचिका खारिज होने के बाद अब पार्टी ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला लिया है, बल्कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे सबसे बड़ा चुनावी फ्रॉड करार दिया है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कोर्ट से कई सवाल भी पूछे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 76 लाख वोटों की संदिग्ध बढ़ोतरी के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे सबसे बड़ा चुनावी फ्रॉड करार दिया। अंबेडकर ने कहा कि मतदान का समय खत्म होने के बाद वोटरों को दी गई स्लिप का रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास होना अनिवार्य है, लेकिन आयोग कहता है कि उनके पास यह जानकारी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अगर रिकॉर्ड नहीं है तो क्या यह गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं है। उन्होंने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी सुप्रीम कोर्ट में वही तथ्य रखेगी जो बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश किए गए थे। अंबेडकर ने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट इस मामले की जांच नहीं करता तो यह भविष्य में चुनावों के लिए खतरनाक साबित होगा। उनका कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूल सिद्धांत है, लेकिन कोर्ट इसकी जांच को तैयार नहीं है। अंबेडकर ने यह भी कहा कि अगर उनकी याचिका गैर कानूनी है तो कोर्ट को यह स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना रिकॉर्ड के 76 लाख वोटों की गिनती लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह मामला न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि क्या यह मामला लोकतंत्र की मजबूती के लिए नई गाइडलाइंस लाएगा। यह तो वक्त ही बताएगा। डीबी लाइव महाराष्ट्र की रिपोर्ट।